जय जोहार संगवारी हो। आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ टाइम्स के वीडियो में। आप मन हमार वीडियो ला लाइक करा और चैनल ला सब्सक्राइब करा। बच्ची की यौन शोषण पर रिसाली डीपीएस में हंगामा, नारेबाजी। पेरेंट्स बोले किसी कर्मचारी की हरकत। एसपी ने कहा यह सिर्फ दुष्प्रचार। छत्तीसगढ़ के भिलाई के रिसाली स्थित डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल में पेरेंट्स ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि स्कूल में एक गर्ल स्टूडेंट का यौन शोषण हुआ। कार्रवाई करने की जगह प्रबंधन ने बच्ची को ही स्कूल से निकाल दिया। वहीं एसपी जितेंद्र शुक्ला ने इसे दुष्प्रचार बताया है। जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में पेरेंट्स नारेबाजी करते हुए शुक्रवार को स्कूल पहुंच गए। पेरेंट्स स्कूल परिसर में पहुंचे तो प्रबंधन ने गेट बंद करा दिया। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। पेरेंट्स ने वी वांट जस्टिस का नारा लगाना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर एसपी सुखनंदन राठौर के साथ बड़ी संख्या में फोर्स पहुंच गई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता ने हॉस्पिटल मैनेजर को पीटा, थप्पड़ बरसाए, दोनों के बीच हाथापाई हुई। महिला के ऑपरेशन को लेकर हुआ विवाद। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भाजपा के एक नेता ने अस्पताल में घुसकर प्रबंधक की पिटाई कर दी। भाजपा नेता ने पहले थप्पड़ मारा और फिर दोनों के बीच हाथापाई हुई। इसका वीडियो भी सामने आया है। दोनों पक्षों ने एफआईआर दर्ज कराई है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक कुछ मुंडा निवासी ओम प्रकाश यादव की बहू सुनीता यादव को पेट दर्द की शिकायत पर जेपी सर्जिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दौरान परिजनों ने कुछ रुपए जमा कराए गए। जांच के बाद कहा गया कि मरीज का अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके बाद किसी तरह व्यवस्था कर 30,000 और जमा किया गया। भाजपा मंडल महामंत्री मनीष मिश्रा ने बताया कि ओम प्रकाश उनके परिचित हैं। जमा कराने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने हालत गंभीर होने की बात कहकर ऑपरेशन से इनकार कर दिया। कहा गया कि आप लोग सामने खड़े रहेंगे तब ऑपरेशन किया जाएगा। मरीज के परिजनों ने मुझसे संपर्क किया। हत्या चाकूबाजी के बदमाश 24 घंटे में छोड़ेंगे रायपुर। 4 अपराधियों को जिला बदर का आदेश। आसपास के कई जिलों में रहेगी नो एंट्री। राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए कलेक्टर और रायपुर एसएसपी ने 4 बदमाशों को जिला बदर किया है। यह कुख्यात बदमाश शहर के अलग अलग इलाकों में मर्डर, चाकूबाजी, गुंडागर्दी, छेड़छाड़, लूटपाट और जान से मारने की धमकी जैसे मामलों के अपराधी हैं। इन बदमाशों को अब 24 घंटे के भीतर रायपुर छोड़ना होगा। इसके अलावा रायपुर से जुड़े अन्य जिलों में भी इनकी एंट्री बैन होगी। इनके खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज हैं। इन मामलों में पुलिस ने इन्हें कई बार जेल भी भेजा है। पुरानी बस्ती थाना इलाके के बदमाश फरीद खान के खिलाफ साल 2013 से लगातार मारपीट, चाकूबाजी, गुंडागर्दी, लूटपाट, जान से मारने की धमकी देने, वसूल आर्म्स एक्ट और अवैध शराब बेचने जैसे अपराध कर रहा है। इसके खिलाफ कई थानों में 19 मामले दर्ज हैं। रायगढ़ में हर दिन मिल रहे हैं 18-19 डेंगू मरीज। महापौर, सभापति और एमआईसी सदस्यों के वार्ड भी चपेट में। निगम कर्मचारी पॉजिटिव, 50 एक्टिव केस। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर के कई वार्ड डेंगू के हॉट स्पॉट बन चुके हैं। महापौर, सभापति के साथ ही निगम के जनप्रतिनिधियों के वार्डों में भी डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। निगम के एक सफाई दरोगा समेत करीब 5 कर्मचारी भी डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। जनवरी 2024 से अब तक डेंगू के करीब 246 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें करीब 50 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि डेंगू के हर दिन 18 से 19 मामले सामने आ रहे हैं। 1 अगस्त को भी 19 मरीजों की पहचान हुई है। सिर्फ जुलाई महीने में 187 डेंगू मरीजों की पहचान हुई है। बताया जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो गर्मी के दिनों में मवेशियों के लिए घरों के बाहर कोटना और छतों में पक्षियों के लिए भी बर्तन रखे थे, उसे खाली नहीं कर रहे हैं, जिसमें से भी निगम की जांच में लार्वा अधिक मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में गहने लूटकर भागने का लाइव वीडियो। दुकानदार व्यापारियों ने दौड़कर पकड़ा और पीटा। जुए में हारी रकम चुकाने के लिए वारदात। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ज्वेलरी शॉप में गहने खरीदने के बहाने एक युवक जेवर लूटकर भागने लगा। हालांकि दुकानदार ने दौड़कर आसपास के व्यापारियों की मदद से उसे धर दबोचा। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की। दरअसल युवक को जुए की लत है। इसके चलते वह भारी कर्ज में है। इसी कर्ज को चुकाने के लिए उसने लूट की कोशिश की। सरकंडा थाना क्षेत्र के छिपत चौक के पास हर्ष सोनी की कृष्णा ज्वेलर्स नाम से शॉप है। दुकान में हर्ष और उसकी मां बैठते हैं। गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे एक युवक दुकान में गहने खरीदने के बहाने पहुंचा।
इस दौरान वह सोने चांदी के गहने देख रहा था। इसी दौरान अपने घर के लोगों को डिजाइन दिखाने के बहाने गहनों की फोटो खींचने लगा। दुकानदार हर्ष सोनी ने उसे फोटो खींचने से मना किया और कहा कि वह चाहे तो वीडियो कॉल कर अपने घर वालों को डिजाइन दिखा सकता है, लेकिन उसने वीडियो कॉल नहीं किया। इस दौरान युवक करीब आधे घंटे तक दुकान में गहनों के अलग अलग डिजाइन देखता रहा। इस दौरान दुकानदार को उलझाने की कोशिश में लगा रहा। इसी बीच मौका पाकर वह मोबाइल में बात करने के बहाने गहने लेकर बाहर निकला, बाइक स्टार्ट की और दुकान के अंदर आया। इसके बाद गहने लेकर बाहर निकला और भागने लगा। इतने में हर्ष भी दौड़कर दुकान से बाहर निकला। उसने दौड़कर बाइक से भाग रहे युवक को पकड़ लिया। हर्ष के शोर मचाने पर आसपास के व्यापारी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने युवक को दबोच लिया और उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी युवक को पकड़कर थाने ले आई। सुकमा में मलेरिया से दूसरी की छात्र की मौत। परिजन बोले आश्रम अधीक्षक की लापरवाही, तबीयत खराब होने के बाद भी नहीं ले गए अस्पताल। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र की मौत हो गई है। वो पीलिया और मलेरिया की बीमारी से जूझ रहा था। ग्रामीण और परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। अब आश्रम अधीक्षक पर बच्चे का इलाज न करवाने और जानकारी न देने का आरोप लगा है। दरअसल किस्टाराम के बालक आश्रम में रहकर सोरी जोगा दूसरी कक्षा में पढ़ाई करता था। ये पिछले कुछ दिनों से बीमार था। इसे आश्रम में ही दवा दी जा रही थी। 2-3 दिन पहले किस्टाराम का बाजार लगा था। इस बाजार में बच्चे के परिजन और ग्रामीण आए थे। गरियाबंद के 40 गांवों में लगे फ्लोराइड रिमूवल प्लांट बंद। 2000 से ज़्यादा बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस का शिकार। एक गांव में 50-60 पीड़ित। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले 40 गांव के स्कूलों में 6 करोड़ के लागत से लगे फ्लोराइड रिमूवल प्लांट कुछ महीनों में ही बंद हो गए। इन प्रभावित गांवों में हर साल 100 से ज़्यादा स्कूली छात्र डेंटल फ्लोरोसिस का शिकार होते हैं। फिलहाल इन गांवों में 50 से 60 बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस से ग्रसित मिले। देवभोग ब्लॉक के गांव में पीड़ितों की संख्या 2000 से ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ऑफिस में सहयोग केंद्र शुरू। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल से सुनी लोगों की शिकायतें। चुनाव के पहले हुई थी शुरुआत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित बीजेपी ऑफिस में सहयोग केंद्र शुरू किया गया है। इस सहयोग केंद्र में छत्तीसगढ़ के आम लोग और पार्टी कार्यकर्ता मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। वह अपनी समस्याएं उनके सामने रखकर समाधान करवा रहे हैं। इस सहयोग केंद्र में लोगों की समस्याओं पर मंत्री संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दे रहे हैं। इस सहयोग केंद्र में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जन शिकायतें सुनी। उनके पास अलग अलग जिलों से कई लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। इन समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। इसके पहले सरकार के दूसरे मंत्री भी सहयोग केंद्र में जाकर लोगों की समस्याएं सुन चुके हैं। छत्तीसगढ़ में हाथी ने ग्रामीणों को कुचल कर मार डाला। परिजनों के सामने तरप कर तोड़ा दम। 10 से 12 घरों को किया क्षतिग्रस्त। मौके पर पहुंचा वन अमला। जसपुर जिले में हाथियों ने एक ग्रामीण को कुचल कर मार डाला। बताया जा रहा है कि अचानक हाथी गांव में घुस गए, जिनसे अपने परिवार बचाने के लिए सुरक्षित जगह लेकर जा रहा था। तभी हाथियों ने हमला कर दिया। पूरा मामला नारायणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिलासपुर के डुमरडान का है। मिली जानकारी के मुताबिक बीती आधी रात हाथियों ने ग्रामीण के घर पर हमला कर दिया। मरने वाले ग्रामीण का नाम जगन्नाथ राम है। बताया जा रहा है कि एक डंटल हाथी 3 से 4 गाँवों में लगभग 10 से 12 घरों को तोड़ा है। मृतक के परिजनों ने बताया कि जब हाथी घरों को तोड़ने लगा तो सभी की नींद खुल गई। हाथी की आवाज़ से जगन्नाथ अपने परिवार के साथ जान बचाने दूसरी जगह भाग रहा था। तभी हाथी ने हमला कर दिया। परिवार के लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। वहीं जगन्नाथ की तरफ कर मौत हो गई।